हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की आर ओ की वैकेंसी आ गई है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और अच्छे खासे पद हैं। ठीक है, आज ही नोटिफिकेशन हुआ है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस बार आपका एग्ज़ाम कराने वाली है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके पूरा थोड़ी थोड़ी सी इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। इसका पूरा नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस बार में क्या बदला है, क्या क्या चीज़ें, कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, कब क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, उसके बारे में हम सब लोग इसके बारे में जान लेते हैं। ये इन्होंने शुरुआत में ही दे रखा है कि इंट्रोडक्शन, वैकेंसी, रिजर्वेशन, जिस चीज़ की नॉलेज आपको चाहिए है उस हिसाब से आप उसी पेज पे आप डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, तो हम लोग मेन पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है आपका 17 अगस्त से 17 अगस्त 2021। यहाँ से आपका क्या होगा, आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा और इस 16 सितंबर 2021 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यहाँ तक आप भर सकते हो फॉर्म को। इसके बाद देख लीजिए इसका जो मतलब अगर कोई चीज़ आपको संशोधन करनी है या मतलब कोई चीज़ आप लेट हो जाते हो किसी चीज़ को लेके, तो आप इसको 17 सितंबर तक, एक दिन का टाइम और दिया, तब आप कर सकते हो। इसकी फ़ीस को लेके बात करें तो आर के लिए जो है 800 रुपये, जनरल ओबीसी की सेम फ़ीस रखी गई है। तो ये आपको समझनी है, 800 रुपये फ़ीस है। और SC ST के लिए है 600 रुपये, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है, और ये सेम फीस ARO के लिए है 800 रुपये। जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी की सेम फीस है 800 रुपये। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि देखिए कब क्या क्या चीज़ें होंगी तो आप लोग देख सकते हो, ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन इन द पर्टिकुलर ऑफ एन एप्लीकेशन। देखिए अगर कोई करेक्शन आपको करवाना है RO के फॉर्म में, तो आप 18 सितंबर तक से 21 सितंबर तक करवा सकते हैं, और ARO के लिए आप 18 से 21 तक कर सकते हैं। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हम लोग बाद की बातें कर लेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या क्या हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होगा। मेन चीज़ डिस्कस करेंगे हम लोग। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है और वीडियो ज़्यादा बड़ा मुझे करना नहीं है, तो मैं इस चीज़ को बता देता हूँ। तो हम लोग सीधी बात करते हैं कि देखिए RO की जो वैकेंसी है वो 46 वैकेंसी हैं, और इसका पे स्केल लिखा हुआ है आपका लेवल 8 का होता है 47,600 से 1,51,100 तक। ये 7th पे स्केल के हिसाब से बन जाता है लास्ट में। लेकिन आप लोग इसमें जो मेन चीज़ है वो देखिए, सैलरी बाद में देखना जब सिलेक्शन हो जाए, लेकिन ये देखिए कि फॉर्म कैसे भर सकते हैं आप। तो फॉर्म भरने के लिए आपको एक कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। कोई भी भारत की अगर यूनिवर्सिटी है, आप अगर उससे बैचलर डिग्री है आपके पास, तो आप इसको भर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ में अगर आपके पास CCC है, आप ये समझिए, देखिए कुछ भी चीज़ है आपके पास, डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कोई भी डिग्री या डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी जो जगह जगह गलियों में खुले रहते हैं, ऐसा नहीं, वहाँ से वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, O लेवल का सर्टिफिकेट होगा तो आपको काम तो बेस्ट होता ही है। लेकिन अगर आप पे CCC भी है, क्योंकि इस बार CCC का ऑप्शन दिया है, अगर आप पे CCC है तो आप CCC से भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, सेकंड जो चीज़ है, जो आपका सेकंड जो इसमें पार्ट होता है वो टाइपिंग होता है। तो टाइपिंग की जो आपकी मिनिमम टाइपिंग स्पीड है वो 25 की होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग इंग्लिश में होनी चाहिए। फॉर्मेटिंग होती है, वो हम बाद में बात करेंगे, पहले हाल फिलहाल इसमें और देखते हैं। ARO के लिए क्या है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए 350 पोस्ट हैं, अच्छी खासी पोस्ट है। ठीक है, और इसमें भी जो है क्या मांगा है, आप कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। सेकंड जो चीज़ है, आपके पास कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस का, मान्यता प्राप्त से, या O लेवल CCC, जो भी हो, जो ऊपर बताया सेम प्रोसेस है, कोई आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। और टाइपिंग में आपकी इसमें भी 25 वर्ड पर मिनट की क्या है, इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि देखिए रिजर्वेशन के हिसाब से जो वैकेंसी है वो इसमें दिखाई गई हैं, आप लोग चेक कर लेना जब आप लोग खुद वो करोगे। तो हम लोग मेन चीज़ पे डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा, इस बार जो सबसे अलग चीज़ होने वाली है, देखिए हम लोग सीधा सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या कुछ नया है इस बार। इसको मैं हटा देता हूँ।
देखिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सिलेबस, थोड़ा सा इसका जान लेते हैं। तो इसमें 200 आपके प्रश्न आते हैं आपके CVT फर्स्ट में, मतलब जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। कंप्यूटर पर होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे आपके, और मिनिमम 200 का ही आपका मार्क्स होगा, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 3 घंटे में आपको समय मिलेगा, 180 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग लिखा हुआ है। और नेक्स्ट जो पार्ट 2 होता है वो आपकी टाइपिंग होती है, ठीक है। और इस मतलब जो है 50 मार्क्स की टाइपिंग भी होती है आपकी, और इसकी जो ड्यूरेशन है 20 मिनट का टाइम मिलता है। और इसका जो सिलेबस, डिटेल सिलेबस दिया है, आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है। सेम ARO में भी ऐसा ही होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं और उतना ही समय होता है, और वैसे ही टाइपिंग का भी सेम ही रहता है प्रोसेस। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस बार जो अलग देखने को मिल रही है वो ये है कि जो इस बार जो इसमें ये लिखा है 5.2 पे, द पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड एग्जामिनेशन ऑफ ईच सिंगल कैंडिडेट शैल बी कंडक्टेड सिमुलेटेनियस इन अ सिंगल शिफ्ट विद अ गैप ऑफ 15 मिनट। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब तो यही होता है कि जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का जो एग्ज़ामिनेशन है, उसके प्रत्येक जो कैंडिडेट हैं उन लोगों का मतलब जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बीच में सिर्फ 15 मिनट का गैप होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका टाइपिंग भी उसी दिन होने वाली है जिस दिन आपका रिटन होगा, ठीक है। सिर्फ 15 मिनट का आपको क्या मिलेगा, गैप मिलेगा। तो ये चीज़ कुछ अलग है देखने को, इस बार कुछ ये मतलब थोड़ा हार्ड ही हो जाएगा। द पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड एग्जामिनेशन ऑफ ई सिंगल कैंडिडेट सभी का, ठीक है, शैल बी कंडक्टेड सिमुलेटेनियस इन अ सिंगल शिफ्ट, एक ही सिंगल शिफ्ट में होगा विद अ गैप ऑफ 15 मिनट, 15 मिनट के गैप पे होगा। तो ये बहुत बड़ा एक नोटिफिकेशन है जिसको जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा अगर जिसको चाहिए हो, और नहीं तो आप वेबसाइट पे जाके आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ नॉलेज थी, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, देखिए परसेंटाइल स्कोर दिया है, और ये पूरा फार्मूला बेस्ड है, तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लेना। ये फार्मूला है कैसे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा इसको और डिटेल से आप लोग पढ़ लेना जाके, बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो मैंने बता दी हैं आपको कि कब से एग्ज़ाम मतलब कब क्या होगा, ठीक है। और बहुत जल्दी वैकेंसी होती है, ये बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम भी हो जाता है और तुरंत हो जाती है, ठीक है। तो मैं वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इसको एक बार जो है चेक ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।